नमस्कार, मैं शेर सिंह वाल्मीकि समाज का एक सदस्य। हमारे तमाम दीपवासियों सामने हमारे समाज की पीड़ा, उनका दर्द शेयर करना चाहता हूं। आपको जानकारी मिली होगी मीडिया के माध्यम से कि 1 जुलाई को 2026 को शाम के समय मीडिया के माध्यम से चैनल पर खुलेआम हमारे वाल्मीकि समाज को एक चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा, जो एक वार्ड का काउंसलर है, इजाजुर रहमान द्वारा हमारे समाज के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल किए गए, भंगड़ कहकर के संबोधित किया गया, जो काफी आपत्तिजनक है, जो कतई स्वीकार नहीं है। बार बार कहा गया, एक बार नहीं बार बार कहा गया। साथ साथ में उसने एक बहुत गंभीर बात कही है, जिस पर मैं समझता हूं न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने साथ साथ में उसी वीडियो में सबूत मौजूद है, उन्होंने कहा कि 2 मिनट के लिए या 2 घंटे के लिए अगर पुलिस से कार्रवाई नहीं हो रही है, पुलिस अपनी आंख बंद कर ले, मैं इनका सफाया कर दूंगा। मेरे पास ऐसे ऐसे लड़के हैं बॉडी बिल्डर्स कि मैं इनका सफाया कर दूंगा। एक आदमी 5 आदमी को मारने की ताकत रखता है, मैं इनका सफाया कर दूंगा। इन्होंने हमारे समाज को तमाम को नष्ट करने की धमकी दी है, जो बहुत ही गंभीर अपराध है। मैं पुलिस प्रशासन से और हमारे माननीय न्यायपालिका से अनुरोध करूंगा, स्वतः संज्ञान ले और ये व्यक्ति के बैकग्राउंड के बारे में पता करे। ये क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति है। यदि आप इसका पूरा बैकग्राउंड जानेंगे और इनकी भाषा के जो देखेंगे, इसने जानबूझ कर, इंटेंशनली जानबूझ करके हमारे समाज का अपमान किया है। बार बार उस मीडिया में मौजूद है, बार बार उस चैनल में मौजूद है, बार बार इसने जो है हमारे समाज को भंगड़ कह करके इसने हमारा समाज का सुअर कह करके हमारे समाज का अपमान किया है, जिससे हमारा समाज के लोग सभी दुखी है। और हमें विश्वास है हमारे पुलिस प्रशासन पर कि जो हमने शिकायत 1 तारीख की 1 जुलाई को शाम को हमने इसी संबंध में हमारे समाज ने लिखित में एक शिकायत PS लाइब्रेरी में जमा की है, दी है, और उसके तहत हमने मांग की है, लिखित में मांग की है कि इस आरोपी के खिलाफ, नियामत के खिलाफ, इजाजुर रहमान के खिलाफ में सख्त से सख्त SC/ST एक्ट के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इनको पकड़ करके सलाखों के पीछे भेजा जाए, लॉकअप में डाला जाए, ताकि समाज का SC/ST एक्ट के प्रति एक विश्वास बना रहे। अन्यथा मेरी ये न्यायालय के सामने जो भी इस मामले को सुनने वाले माननीय न्यायाधीश है, उनसे मेरी विनती है, ये SC/ST एक्ट सरकार ने बहुत सोच समझ करके ऐसे समाज की रक्षा के लिए बनाया गया है। ये व्यक्ति, इसके पास बहुत पैसा है, कैसे कैसे कहां से करके इसने पैसा बहुत जमा कर रखा है। ये एक चुना हुआ व्यक्ति है, सत्ता के नशे में, दौलत के नशे में इस तरह से एक समाज का अपमान कर रहा है, ये बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। ये जानबूझ करके इन्होंने इस तरह का हमारे समाज का अपमान किया है। इसके पास बहुत पैसा है, हो सकता है ये अपने पक्ष को रखने के लिए वकीलों की फौज खड़ी कर दे, टीम खड़ी कर दे, दौलत इनके पास काफी है। लेकिन मेरा न्यायालय से ये विनती है, जो भी न्यायाधीश महोदय इस मामले को सुनेंगे, उनसे विनती है कि SC/ST एक्ट के तहत हमने जो रिक्वायरमेंट है, हमने पुख्ता सबूत, हमने एविडेंस पुलिस के पास जमा किए हैं, जिसमें जो विजिबल है, ऐसा नहीं है, विजिबल साक्ष्य है। उसके आधार पर हमारी मांग है कि न्यायालय कतई भी ढिलाई ना बरते और इस व्यक्ति को, जो समाज के लिए खतरा है, जो व्यक्ति कह रहा है मैं सफाया कर दूंगा, ये व्यक्ति समाज के लिए खतरा है। इसका बैकग्राउंड मैं चाहूंगा जो न्यायालय सुनेगा, बैकग्राउंड के बारे में डिमांड पूरी करे। न्यायालय एक निर्देश दे कि इस व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है, पूरा डिटेल्स थाने से मंगाए और देखे ये व्यक्ति समाज के लिए खतरा है। उसके बाद साथ साथ में ये इस व्यक्ति को, जिन्होंने ये आरोपी है, जिन्होंने समाज का अपमान किया है, SC/ST एक्ट का उल्लंघन किया है, इस व्यक्ति को मेरी विनती है, न्यायाधीश महोदय इसको सलाखों के पीछे भेज करके एक संदेश समाज में भेजे, ताकि संदेश में अच्छा संदेश जाएगा कि कोई भी व्यक्ति, इस तरह की मानसिकता व्यक्ति SC/ST समाज का अपमान आगे फ्यूचर में ना कर सके, और ये संदेश जाए समाज के बीच में कि हाँ, ये SC/ST एक्ट जो है वाकई में हमारी रक्षा के लिए सरकार ने बनाया है, वरना कहीं भी थोड़ी ढिलाई की गई, ये व्यक्ति किसी तरह छूट गया, किसी कारण से छूट गया, जबकि पुख्ता सबूत है, पूरे पुख्ता सबूत है, एविडेंस है, विजिबल एविडेंस है,
टूट गया तो समाज में एसटी एससी एक्ट के प्रति लोगों का विश्वास उठ जाएगा। वो एक केवल एक खिलौना झुंझुला बनकर रह जाएगा, उस पर से समाज का विश्वास उठ जाएगा। ये अब पुलिस प्रशासन और न्यायालय की जिम्मेदारी है कि सरकार ने जो एक्ट बनाया हमारे समाज की रक्षा के लिए, उस पर तुरंत कार्रवाई करके उसके एक्ट के तहत इस आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिसके पुख्ता सबूत पुलिस के पास मौजूद है। धन्यवाद।